और सबसे पहले बात आज नेपाल की करेंगे, जहां हर सू तबाही है। तबाही के मंजर चारों तरफ से देखे जा रहे हैं और अलर्ट भारत तक है, क्योंकि जो सैलाब आया है, फ्लैश फ्लड आया है, सैलाबी रेला आया है, उसने नेपाल में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। इंसानी जानों से लेकर पुल, सड़कें, इमारतें, गाड़ियां, जमीन बोस हो गई है। 160 अफराद की अभी तक हलाकत की तस्दीक हुई है, तादाद बढ़ सकती है। इसके अलावा 1000 के करीब लोग अभी भी लापता है, और ये जो लापता है सिर्फ नेपाल के नहीं है, बल्कि जो गैर मुल्की लोग वहां पर थे, सयाह थे, काम कर रहे थे, वो भी लापता है, जिनमें भारतीय शहरियों की तादाद 133 है जो भारतीय शहरी वहां पर लापता है, और उसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाइयां जारी है। आपको बता दें कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस कदर भयानक ये मंजर था जब वहां पर ये फ्लैश फ्लड आया, और देखते ही देखते चंद मिनटों में उसने जो पूरा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बहा के ले गया। सड़कों से लेकर पुल, गाड़ियां, इंसानी जानों का भी ज़िया हुआ है। नेपाल के रसौवा जिला में ये तबाहकुन फ्लैश फ्लड आया, जिसने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। 160 अफराद अभी तक हलाक हुए हैं, जिनमें 3 अफराद तिब्बत में भी हलाक होने की इतला है, जबकि मुतअद्दिद हजारों की तादाद में लोग लापता है। तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग जब भाग रहे थे तो उसके बाद इस बिल्डिंग की हालत क्या हुई। लापता अफराद में 133 भारतीय यात्री भी शामिल है, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा नेपाल के रास्ते सफ़र कर रहे थे। ये अचानक सैलाब आया, जिसने कुछ ही मिनटों में पूरा नक्शा नेपाल का बदल दिया, और सैलाबी रैली ने गाड़ियों, सामान, मकानात से लेकर मुख्तलिफ तामीराती मनसूबों को अपनी लपेट में ले लिया। हत्ता के जो पावर प्रोजेक्ट्स थे वो भी बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। सूरत हाल के संगीनी के पेश नज़र नेपाल आर्मी ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रेस्क्यू कार्रवाई के लिए नेपाल आर्मी ने 14 हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू के लिए तैनात किया गया है। इसके अलावा नेपाल आर्मी से लेकर आर्मर्ड पुलिस फोर्स, नेपाल पुलिस के एहलकार लगातार सर्च ऑपरेशन में मसरूफ है। खासकर दूर दराज और शदीद मुतासरा इलाकों तक पहुंचने में अभी भी मुश्किलात है। कम्युनिकेशन मुकम्मल तौर पर ठप हुआ है, मुनक़ता हुआ है। इसके अलावा जो लापता अफराद की तलाश जारी है, लेकिन अभी उनका कोई सुराग भी नहीं मिल पा रहा है। मौसलाती निज़ाम पूरी तरह से दरम बरम हुआ है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात पेश आ रही है। काठमांडू में कायम जो भारतीय सफारत खाने हैं वो भी लगातार राबते में हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने नेपाल में सैलाब से मुतासर अफराद के लिए $5 लाख की फिलहाल हंगामी इमदाद का ऐलान किया है, लेकिन हालात बद से बदतर अभी नेपाल में देखी जा रही है, क्योंकि सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। 133 के करीब भारतीय लोग जो मजहबी सफ़र कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गए थे, फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं। और सफारत खाना जो भारत का है वो लगातार उन्होंने अपनी नेटवर्किंग के ज़रिए से अब ढूंढने का सिलसिला भी शुरू किया है, लेकिन ये तस्वीरें कल से जब सामने आई तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि कुदरत के कहर के सामने किसी की बस नहीं चली, और पानी के रेले के सामने जिस तरीके से ग्लेशियर फटा और तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में ये तेज़ी के साथ बहा, और उसके बाद ये तेज़ पानी का रेला शहर और मुख्तलिफ इलाकों की ओर चला, जिसके बाद सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हुई है। तिब्बत से लेकर नेपाल तक सूरत हाल इसी तरीके की बनी हुई है। फिलहाल 133 के करीब भारतीय शहरी भी फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं, और 160 के करीब लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है। एक तरफ से ये इत्तलात और ख़बर आपके सामने